In this video, we will discuss another example related to इनवर्स वेरिएशन यानी इनवर्स वेरिएशन के लिहाज से हम एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं और एग्जांपल है हमारे पास इफ m वेरीज। हम लिखते हैं इफ m, ये इफ जो है इसको हम अगेन जो है वो यहाँ से ठीक करके यहाँ मेंशन कर लेंगे कि इफ m वेरीज। अगेन यहाँ पे इसको इफ को जो है हम ठीक करेंगे यहाँ पे if m varies inversely as n cube and m is equal to 2 when n is equal to 4, then find m when n is equal to 6, and find n and also find n भी हम find करेंगे when m is equal to 432, m is equal to 432। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इफ m वेरीज इनवर्सली एज n क्यूब, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। मैथमेटिकली हम लिखेंगे m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो नोमिनेटर में हम 1 और एज n क्यूब है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे n क्यूब। तो इसको पढ़ेंगे m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब और m वेरीज इनवर्सली एज n क्यूब। अब अगेन जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे और ये वाली वैल्यू एज इट इज ही लिखी जाएगी। तो m इज इक्वल टू के वन जार के होगा और n क्यूब वैसे ही हम लिख लेंगे। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें तो फर्दर हम k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें बोला गया m जो है वो 2 है और n जो है वो 4 है। तो यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हम लिखते हैं पुट m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी m की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम m की जगह 2 लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू k एज इट इज, क्योंकि वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और n की वैल्यू जो है 4 लिखेंगे, 4 की पावर क्यूब हो जाएगी। अब ये जो है क्यूब ये राइट साइड पे जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे कि 4 की पावर क्यूब में हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 4 जार 16 होगा और 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास 64 आएगा। अब इस 64 को हम राइट लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 2 के पास, तो इधर ये डिवाइड हो रहा है, 2 के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट फर्दर हम जब 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 2 4 जार 8 होगा एंड 2 6 आर 12, तो 128 ये k की वैल्यू आएगी। अब इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे दैट बिकम्स m इज इक्वल टू, ये है k की वैल्यू, तो हम k की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। k की वैल्यू है 128, तो यहाँ लिखेंगे 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। सो ये आपके पास इक्वेशन में हमने k की वैल्यू फाइंड की और इसको
लिख लिया यहाँ पर। तो ये m है इन टर्म्स ऑफ n। तो यहाँ पर हम फर्दर इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे जो हमें कहा गया है स्टेटमेंट में। तो हम स्टेटमेंट को आगे जो है वो पढ़ेंगे जिसमें लिखा है फाइंड m। m मालूम करें व्हेन n इज इक्वल टू 6। जब n की वैल्यू कितनी हो 6 हो तो आप m मालूम करें। तो हम m की वैल्यू जो है मालूम करेंगे, n को कितना पुट करेंगे 6। इस इक्वेशन को हम नाम जो है वो यहाँ पे दे देंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 हम बोल देते हैं। ऑलरेडी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल चुके हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे और n की वैल्यू जो है वो 6 पुट करेंगे 2 के अंदर। तो हम लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो m विल बी इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय n की जगह 6 रखेंगे और ये 6 का आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे 6 का क्यूब इट मीन्स के 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 टाइम्स तो आंसर आएगा 216। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 216, यानी अगर हम 6 को 3 तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 216 जो है वो हमारे पास यहाँ आएगा। अब इसको हम अगर कैंसिल करें तो इसको अगर हम 4 पर कैंसिल करें तो 4 3s आर 12 एंड 4 2s आर 8, 4 5s आर 20। तो 1 जब इधर कैरी जाएगा तो 4 4s आर 16। अब फर्दर ये अगर 2 पे कैंसिल करें तो ये आएगा 2 1s आर 2 एंड 2 6 आर 12 and 2 2s are 4 and 2 7s are 14। तो फाइनली हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो नोमिनेटर में 16 और डिनोमिनेटर में 27 जो है वो बचेगा। सो ये हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन अगेन हमें n की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी कहा गया है, तो उसके लिए हम अगेन स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे और लिखा है एंड n, यानी हमने n भी फाइंड करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो हम m की वैल्यू 432 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू, यहाँ नीचे हम लिखते हैं पुट m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन, जी इक्वेशन है हमारे पास 2, तो हम लिखते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे m की वैल्यू 432। तो इक्वेशन 1 जो होगा वो हमारे पास आएगी, m की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 432 इज इक्वल टू, अब 128 हम एज इट इज लगाएंगे 128 ओवर, यहाँ पर n जो है वो क्यूब के तौर पे एज इट इज लिखा जाएगा, n जो है वो क्यूब के तौर पे लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड क्या करने वाले हैं, हम n जो है वो फाइंड करने वाले हैं। अब n को हम इस साइड पे ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n क्यूब और 128 एज इट इज। चलिए एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, 432 ही आएगा। अब 432 जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा तो n क्यूब विल बी इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 432। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको हम चलें, इसको डिवाइड दोनों को हम अगर 2 पे डिवाइड करें तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 6 आर 12 एंड 2 4 आर 8। इसी तरह 2 2 आर 4, 2 1s आर 2, एक इधर कैरी जाएगा 12 तो 2 6 आर 12। अब फर्दर ये 4 पे हो जाएगा डिवाइड तो 4 1s आर 4, 2 इधर कैरी चला गया तो 4 ये 24 हो जाएगा, 4 6 आर 24। इसको भी 4 पे करेंगे तो ये होगा 4 5s आर 20 एंड एक कैरी इधर जाएगा तो 16 एंड 4 4s आर 16। अब 2 पे दोनों फिर डिवाइड हो रहे हैं, 2 8s आर 16 और 2 2s आर 4, 1 इधर कैरी जाएगा तो 14 एंड 2 7s आर 14। तो फाइनली जो n क्यूब है वो हमारे पास आएगा 8 ओवर 27। अब 8 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम 8 के फैक्टर्स बना लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 8 के फैक्टर यहाँ पे बनाएंगे 2 4s आर 8
2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। 27 के भी जब बनाएंगे तो 3 को हम 3 टाइम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, तो इसको हम करेक्शन यहाँ पे करेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। क्योंकि हमें n की वैल्यू जो है वो क्यूब की फॉर्म में नहीं, हमें सिंपल n चाहिए, तो हम क्यूब को खत्म करेंगे, इधर इस तरफ भी हम लिख लेंगे 2/3 होल पावर 3। देखिए अगर इसकी पावर भी 3 नीचे भी 3 हो तो हम कंबाइन करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें तो ये हमारा जो क्यूब है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो हम लिख देंगे टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n की पावर 3 और यहाँ पे पावर 1/3 ली जाएगी, इज इक्वल टू 2/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर हम 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, यहाँ फाइनली n की जो वैल्यू आएगी वो 2/3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इनवर्स वेरिएशन को एग्जांपल के जरिए, कि किस तरह हमने m की और n की वैल्यू फाइंड की, m और n ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड की। m की वैल्यू हमारी आई है 16/27 और n की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3।